ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज भाद्रपद माह की पूर्णिमा है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक पूरे 16 दिनों के होते हैं। इस बार पितृपक्ष आज 2 सितंबर को शुरू हो गए हैं और 17 सितंबर सर्पित अमावस्या पर पितृपक्ष समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दिनों में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इस समय पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। जिन लोगों को पितृदोष लगता है उन्हें कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। पितृदोष एक बहुत जटिल दोष माना गया है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस समय तर्पण पिंडदान करने से यह सीधे पितरों तक पहुंचता है। इस समय पितरों का तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। ये सभी आत्माएं अपने परिजनों से अपने हेतु तर्पण लेने के लिए धरती पर आती हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से तर्पण नहीं करते, उसके पितर उससे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पण करना ही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। यह दिन शोकाकुल के होते हैं, यानी कि इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इन दिनों में मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह, किसी भी नए व्यापार की शुरुआत या किसी भी जमीन को खरीदना या कोई भी नया वाहन खरीदना या किसी भी प्रकार के कोई भी नए सामान खरीदना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान केवल घर की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ही खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर में पहले से खरीदी हुई कोई नई वस्तु भी रखी है तो उसका भी पितृपक्ष के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान भागवत पुराण का पाठ करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है इनका पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान लोगों के मन में यह संदेह रहता है कि पितृपक्ष के दौरान मंदिर बंद रखना चाहिए या पूजन नहीं करना चाहिए। यह सभी धारणाएं गलत हैं। हाँ, पितृपक्ष के दौरान कोई विशेष कर्मकांड या फिर किसी यज्ञ या हवन को करना गलत माना गया है। यह कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन रोजाना अपने घर में जैसे आप पूजन करते हैं वह पूजन अवश्य ही करें। पितृपक्ष में सिर्फ भागवत पुराण का पाठ करना और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। इनके पाठ के अलावा पितृपक्ष के दौरान किसी भी नए तरह की पूजा या पाठ को शुरू ना करें, जैसे कि रामायण जी का पाठ शुरू करना है या फिर कोई व्रत रखना है। यह पितृपक्ष के दौरान ना करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और पितृदेव की कृपा से सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। सुख समृद्धि का घर में वास होता है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या या पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन इस उपाय को करने से अति शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करने के लिए अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को किसी पात्र में रखें
और एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान विष्णु को परमपिता परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। कोई फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको लौंग साबुत फूल वाली लेनी है, जिसमें फूल साबुत हो, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और लौंग में पीछे डंडी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही लौंग लें जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब इस लौंग को एक पात्र में रखकर आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। लौंग रखने के बाद अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः। दोस्तों, पितृदेव के इस मंत्र का भी आपको 108 बार ही जाप करना है। मंत्रों का जाप आप उंगली पर गिनकर कर सकते हैं, या फिर माचिस की तिल्ली पर या फिर मिश्री के दाने पर भी गिनकर कर सकते हैं, या आप किसी माला पर मंत्र का जाप करते हैं तो उस माला पर भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मंत्र जाप में उच्चारण में परेशानी हो तो आप पहले भगवान विष्णु जी की चालीसा का पाठ करें और फिर पितृदेव की चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान जी और पितृदेव से अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे। जाने अनजाने में आपने जो भी गलती की है उन सभी की आप क्षमा मांगे और अपनी सभी परेशानी, कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानी है वह भगवान जी के समक्ष और पितृदेव के समक्ष रखें। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव से अपनी सभी परेशानियों को, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का अवश्य पाठ या श्रवण करें। आप पाठ ना कर सकें, हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का रोज एक अध्याय की वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को अवश्य ही सुनें और उससे लाभ प्राप्त करें। और पितृपक्ष की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पितृपक्ष के दौरान रोजाना पितृपक्ष की कथा को भी अवश्य सुनें, इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवत गीता जी का पाठ सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है, इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात अब आप लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठा लें और मुट्ठी में दबा लें। इसके बाद आप इस लौंग को ले जाकर किसी खुले स्थान पर जाएं या अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के पश्चात अब आप दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको अपनी कमर, पीठ दक्षिण दिशा की तरफ करनी है और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके खड़े होने के पश्चात अब आप इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार बारना है। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको लौंग अपने दाहिने से बाईं हाथ की तरफ ही घुमाने हैं। लौंग को सिर पर 7 बार बारने के पश्चात अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दें। लौंग फेंकने के पश्चात पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर आप अपने हाथ धोएं। इसके बाद आपके यहाँ गंगा जल हो तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। फिर आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें।
प्रणाम करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह भोग भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को ही लगाना है, यानी कि उन्हीं से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करनी है। आपको यह भोग पितरों को नहीं लगाना है। अगर आप पितरों को यह भोग लगा रहे हैं तो इस भोग को खुद ग्रहण ना करें। इस भोग को आप गौ माता को खिला दें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आपको टोके नहीं। जब आप लौंग फेंक कर घर आएं या घर से जाते समय रास्ते में आप किसी से भी बात ना करें और पूरे समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और आपके छत पर दक्षिण दिशा की तरफ कोई कमरा है या दीवार है जिससे लौंग आपकी छत से नीचे नहीं गई है, यानी कि आपकी छत पर ही पड़ी है, तो अगले दिन आप उस लौंग को किसी कागज की सहायता से उठाएं और शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें या फिर अपने घर से बाहर दूर कहीं दक्षिण दिशा की तरफ उसे फेंकाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव की कृपा से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।